नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पिछले कई सालों में कांग्रेस में एक चलन सा चल रहा है। जब जब पार्टी उठने के लिए कोई बड़ा कदम उठाती है, उससे पहले ही पार्टी अपनों के दिए घावों से घायल हो जाती है। कोई ना कोई हादसा पार्टी को और मुश्किल में डाल देता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ जहां कांग्रेस में स्थायी अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है और पार्टी मजबूती के लिए और जनता से जुड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जमीन पर उतर रही है, उसी दौरान गुलाम नबी आजाद के पार्टी से आजाद हो जाने से सवालों की बौछारें एक बार फिर से शुरू हो गई। तो क्या मान लिया जाए कांग्रेस जब जब उठने का प्रयास करेगी, बीजेपी से लड़ने को तैयार होगी, उसके खुद के सिपाही पार्टी को राजनीतिक हादसों का शिकार बना देंगे? क्या अपने नेताओं की बगावत झेलते झेलते पार्टी अपनों से ही हार जाएगी? क्या देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी में अभी और नेता आजाद होने वाले हैं? मैं आजाद हूं। जी हां, यही कहा आज गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी को। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को 5 पन्नों का भारी भरकम इस्तीफा लिखा। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को यह इस्तीफा भेजा और राहुल गांधी पर जमकर सवाल दाग दिए। गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी की खोज गुलाम नबी आजाद ने अब चौथी पीढ़ी के कार्यों पर सवाल उठाना शुरू किया। आजाद ने कांग्रेस के ड्राइवरलेस होने के कारण ही खुद गांधी परिवार को इसका मुख्य कारण बताया है। उधर गुलाम के आजाद होते ही पार्टी के नेताओं ने जीएनए यानी कि गुलाम नबी आजाद के डीएनए में बीजेपी को छिपा बता दिया है, क्योंकि बीजेपी और पीएम मोदी से गुलाम के रिश्ते किसी से छिपे नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था। फूल थे, चमन था, आशियाना था। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था। फूल थे, चमन थे, था, आशियाना था। न पूछ उजड़े नशेमन की दास्ता। घोंसला उजड़ गया। न पूछ उजड़े नशेमन की दास्ता, न पूछ थे 4 तिनके मगर नाम आशियाना तो था। कांग्रेस पे टूट पर रिपोर्ट की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनाते हैं ये 2 बयान। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है। कितनी लंबी होगी? सवेरा तो आई, विंटर में जरा लंबी होती है, तो लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। सवेरा तो फिर आ जाएगा। और आखिर में ये कहूंगा, चाहे हम याद यहां ना होंगे, लेकिन फिर उसके लिए कहूंगा, बदलेगा न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, बदलेगा न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू। मैं जा चुका हूंगा, फिर भी तेरी महफिलों में रहूंगा। कांग्रेस पार्टी की हमारी ये भारत जोड़ो यात्रा का मकसद इस देश में जो नफरत का माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार से भारतीय संविधान के विपरीत व्यवस्था काम कर रही है, जिस प्रकार से जो संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता चला जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं,
इसलिए उदयपुर के नवसंकल्प प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया था कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कि वे चाहती हैं कि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाए। यानी कि एक और जब कांग्रेस पार्टी धरातल पर उतरकर खुद को मजबूत करने के लिए देश में भारत जोड़ो यात्रा करने जा रही है, वहीं पार्टी में बगावत के तेवर इस तरह से दिख रहे हैं कि वरिष्ठ नेताओं में पार्टी छोड़ने की होड़ मच रही है। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की फहरिस्त में अब गुलाम नबी आजाद का नाम भी जुड़ गया। गुलाम अब पार्टी से आजाद हो गए हैं। 40 साल तक हमने शासन किया, उसमें आजाद साहब भी थे, ठीक है। आजाद साहब का जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, मेरे तो मित्र रहे वो, हम लोग 40 महीने साढ़े साथ में हैं, मुझे बहुत आघात लगा है। मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता किन शब्दों में मैं उनके आज के पत्र को मैं किस रूप में कमेंट करूं। उस वक्त से लगा के आज तक 42 साल तक इनको सब पदों पर, चाहे वो कभी महाराष्ट्र आए हों एमपी बन के तो वहां से बनाए इनको 2 बार, राष्ट्र में आए हो 5-6 बार तो वहां उनको मौका मिला है। अवसर देने में कांग्रेस ने कमी नहीं रखी, हाईकमान ने भी और कांग्रेस ने जो कहा अभी वो तो कह दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन की आवाज क्या है, यह है गुलाम नबी आजाद और बाकी इस तरह के लोगों को सुन लेनी चाहिए। जो आदमी 5 पेज की चिट्ठी में 1.5 पेज तो अपने पुराने पदों के बारे में लिखता रहा कि पार्टी ने मुझे ये पद दिए, दूसरे पेज पर जाकर कहते हैं कि मैंने सेल्फलेस सर्विस की। अरे वाह, ऐसी सेल्फलेस सर्विस तो सबको करनी चाहिए। फिर एक के बाद एक आप पद गिनाए चले जा रहे हो और फिर कहते हो मुझे कुछ मिला नहीं इस पार्टी में। ये क्या बात है कि जब राज्यसभा खत्म हुई और आप तड़पने लग गए, बिना पद के आप 1 सेकंड नहीं रह सकते। चुनौती का समय है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती दी जा रही है, कोशिश कर रहे हैं कि वापस से पार्टी उसी ढंग से मजबूत रहे। और इस पार्टी को कमजोर करने में, माफ कीजिएगा, योगदान किन लोगों का रहा है? यही तो लोग हैं। ये मुझे नहीं समझ में आता है कि हर एक विषय राहुल गांधी को बनाता है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, मैंने कई बार ये कहा है कि हमारे नेता हैं। प्रश्न ये आता है कि वो हमारे अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे, अध्यक्ष हैं कि नहीं हैं। नेता हैं और नेता रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब उसको अगर आज कोई बहाना इस बात को बनाता है, आज कोई इस बात को बहाना बनाता है, तो हम ये ना भूलें कि आज से पहले भी दिन गुजरे हैं। आज से पहले भी राहुल जी के साथ ये लोग बैठे हैं, बात करी है, राहुल जी ने इनको सम्मान दिलवाया है, इनको पद दिलवाए हैं। तो आज क्या ऐसी बात हो गई कि आज राहुल जी से इतने रुष्ट हो गए? ये आज क्या बात हो गई? उनके इस्तीफे ने पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सियासत के बहस चाटुकारों पर मोड़ दी है। 5 पन्नों में जमकर भड़ास निकाली, राहुल वाले तड़के में सियासी दाल काली बता दी और उसके बाद पार्टी को गुड बाय वाले इस्तीफे की चिट्ठी सौंप दी। आज वो गई है चेकअप के लिए अमेरिका और आप पत्र शाया कर रहे हो। ये मैं समझता हूँ कि मानव स्वभाव के खिलाफ है, ये संवेदनशीलता के खिलाफ मैं मानता हूँ। पर टिप्पणी उस वक्त भी होती थी, संजय गांधी के वक्त में भयंकर होती थी देश के अंदर। उसके बाद में चांस उनको ही मिला जो इनके पक्ष में थे, ज्यादा मिला उन लोगों को चांस, हम जैसे लोगों को मिला जो साथ नहीं थे। ये चलता रहता है। आज उनको लगता है, मैं तो कह दिया ना आपको कि जो इन्होंने कहा आज, अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के परे हैं। श्री गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता थे, बड़े कद के नेता थे। गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया है। ये कांग्रेस पार्टी का एक इंटरनल मामला है, उनकी अपनी आंतरिक राजनीति है। लेकिन जिस प्रकार त्यागपत्र देते समय श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी में
इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। कांग्रेस पार्टी रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती है और कांग्रेस पार्टी में दिखावा और छलावा बहुत ज़्यादा है। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक खानदान की पार्टी है। देखिए, ये कभी भी एक इतने बड़े कद के नेता इस स्थिति पे पहुंच जाएं कि मजबूर होकर वो एक 50 साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा, जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। ये बात समय समय पर कही भी गई, क्योंकि जो भी बातें संगठन के हित में उठाई थी वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, ये आज की घटना से जुड़ी बात नहीं। कहा जा रहा है कि गुलाम पार्टी से पहले से ही नाराज थे। पहले G23 के जरिए नाराजगी व्यक्त की, अब पार्टी की गिरती साख की वजह से राहुल गांधी वाली सियासत बता दी और कह दिया कि मैं अब जम्मू कश्मीर की राजनीति ही करूंगा। भले ही गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ वे नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन पार्टी के नेताओं का कहना है कि इसके पीछे बीजेपी से दोस्ताना रवैया है। आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस पार्टी के अंदर और प्रशासन में, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित भी किया। लेकिन ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं। 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया। इधर अजय माकन की तरह जयराम रमेश ने भी ये कह दिया कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस नेतृत्व ने सब कुछ दिया, उसने कांग्रेस नेतृत्व पर ही आरोप लगा दिए, और वो भी ऐसे वक्त पर जब कांग्रेस अध्यक्ष इलाज कराने के लिए बाहर है। पहले संसद में मोदी वाले आंसू, फिर पद्म विभूषण और फिर घर का एक्सटेंशन, ये सब बीजेपी से दोस्ताना रवैये का अंजाम है। ये संजोग है। We have read the letter of very senior veteran Congress leader Shri Ghulam Nabi Azad ji that has been released to the media. It is most unfortunate and most regrettable that this has happened when the Congress President, Srimati Sonia Gandhi ji, Shri Rahul Gandhi ji, and the entire Congress Party organization across the country is engaged in confronting, combating, fighting the BJP on issues of महंगाई, on issues of बेरोजगारी and on issues of polarization. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, नाम, शोहरत, ताकत, एक आम कार्यकर्ता से कद्दावर नेता तक, महासचिव, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, संसदीय बोर्ड सदस्य। आज वो जो भी कुछ है कांग्रेस की बदौलत है। उन्हें जब पार्टी ने इतना सब दिया तब उनका आरोप निराधार है। इसमें सियासत की बू है,
और गुलाम का पार्टी से मतलब निकल जाने के बाद उनका इस्तीफा देना उनके अब तक के किए गए कामों पर खुद पानी फेरने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस कुछ सालों से बुरे दौर से गुजर रही है, जहां एक तरफ पार्टी एक के बाद एक कई राज्यों में सत्ता से गायब हो गई और अब 2 राज्यों में खुद की सरकार के तौर पर और 2 राज्यों में जूनियर पार्टी बनकर सत्ता में है, तब पार्टी की आंतरिक कलह उसकी मुसीबत बनती जा रही है। रूठने मनाने का दौर 24 के नजदीक आते ही बढ़ने लगा है। पार्टी में कई बड़े नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और पार्टी छोड़ने वाले या बगावती तेवर अपनाने वाले नेताओं की फहरिस्त साल दर साल लंबी होती जा रही है। अगर पिछले 7 साल की बात करें तो पार्टी से कई नेता पराये हो चुके हैं, जिनमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद के नाम शामिल हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन कब कब अपनी ही कांग्रेस पार्टी से बगावत कर गया। 2014 से अब तक 222 उम्मीदवारों ने कांग्रेस छोड़ी। इनमें 177 सांसद और विधायक भी शामिल हैं। वहीं 7 साल में पार्टी छोड़ने के स्ट्राइक रेट की बात करें तो कांग्रेस में 177 सांसद और विधायकों ने पार्टी छोड़ी, तो बीजेपी में 33 सांसद विधायकों ने पार्टी छोड़ी। वहीं इस दौरान कांग्रेस में 61 कार्यकर्ता आए तो बीजेपी में 171 लोग शामिल हुए। वहीं नफा नुकसान की बात करें तो इस दौर में कांग्रेस को 116 सांसद विधायकों का घाटा हुआ और बीजेपी को 140 सांसद विधायकों का फायदा हुआ। और कितने आजाद होंगे बता पाना मुश्किल है, क्योंकि बीते सालों के इतिहास को उठाएं तो कई कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस से रुखसत कर चुके हैं, लेकिन आगे और कौन हो सकता है यह आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जरा सोचिए, 5 दशक, 5 पन्ने और पंच। आजाद बोले अब और गुलाम नहीं। गुलाम नबी आजाद ने लिखा कि राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के बाद सीनियर लीडर्स को साइडलाइन किए जाने लगा और अनुभवहीन नेताओं को नई मंडली के तौर पर तैयार किया जाने लगा। तो चलिए इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको कि आखिर किस किस को गुलाम नबी आजाद ने कोसकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती दी जा रही है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे। दूसरे पेज पर जाकर कहते हैं कि मैंने सेल्फलेस सर्विस की। ऐसी सेल्फलेस सर्विस तो सबको करनी चाहिए थी। साली बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, बिना पद के आप एक सेकंड नहीं रह सकते। महाराष्ट्र आया हूँ MP बन के, वहाँ से बनाएंगे 2 बार, राष्ट्र में आए हो 5-6 बार, हमको मौका मिला है। अवसर देने में कांग्रेस ने कमी नहीं रखी। आज क्या ऐसी बात हो गई कि आज राहुल जी से इतने रुष्ट हो गए? ये आज क्या बात हो गई? गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक खानदान की पार्टी है। दीवार पे जो लिखा हुआ कटु सत्य है उसको जानबूझ के आंखें मूंद रही है कांग्रेस पार्टी। अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया। कोई मजबूरी गिना रहा है, कोई सियासत बता रहा है, कोई चौंकाने वाला फैसला बता रहा है, तो किसी को ये सदमा लग रहा है। इस जमात में सबसे बड़ी अहम पोजीशनों पे पहुंचे। मरकज की हुकूमतों में कितनी दफा मिनिस्टर बने,
और बहुत अहम पोर्टफोलियोज के मालिक थे। उसके साथ साथ कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसके मेंबर साल, उसमें जनरल सेक्रेटरी कई साल, यानी हर कोई कदम में कांग्रेस में ये आगे बढ़ते रहे। और इंदिरा गांधी जी के वक्त से ये इनर कैबिनेट यानी किचन कैबिनेट के मेंबर थे। हर कोई मशवरा इनसे होता था। आज भी मिसेस सोनिया गांधी के बहुत करीब थे, इस खानदान के करीब थे। मगर अफसोस है मुझे, हमें समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। वो चिट्ठी जो इन्हें लिखी है मैंने अभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं उस पर कोई बात कर नहीं सकता। मगर ये ज़रूर कहूँगा कि कई मेंबर्स जो हैं इस जमात के सीनियर लीडर्स, मेरे ख्याल से वो पार्टी ऑफ 23 थी या क्या था, वो 30 थे, 32, जिन्होंने उस वक्त एक चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि साहब इसमें इलेक्शन होने चाहिए पार्टी को मजबूत करने के लिए। और मैं समझता हूँ वो भी एक मुद्दा होगा इनके दिमाग में कि वो इलेक्शन नहीं हुए। दीवार पे जो लिखा हुआ कटु सत्य है उसको जानबूझ के आंखें मूंद रही है कांग्रेस पार्टी। एक के बाद बड़े नेता, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, चाहे आरपीएन सिंह थे, चाहे उनके बाद में जितिन प्रसाद जी गए, और जिस तरह से एक सिलसिलेवार ये चला जा रहा है, इसकी पड़ताल करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक ही रटा रटाया कि उन्होंने धोखा दिया, ये छोड़ के चले गए, ये किया। और उसी सिलसिले में अब जब आप गुलाम नबी आज़ाद साहब छोड़ के गए हैं तो मैं समझता हूं उन्होंने इसी मौके पे यहीं 4 महीने पहले जब मैंने कांग्रेस को अलविदा कहा था तो उन्होंने मैं जो आरोप या जो मुझे खदशे थे कांग्रेस पार्टी से, आज उन सब बातों के ऊपर गुलाम नबी आज़ाद साहब की चिट्ठी ने मोहर लगा दी कि सुनील जाखड़ जो बात कह रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा था। लेकिन सियासत कितनी भी हो, फैसला कितना भी कड़ा हो, सच तो ये है कि दशकों से कांग्रेस से जुड़े गुलाम नबी आजाद के फैसले ने सियासी हड़कंप मचा दिया है। अपने इस्तीफे में गुलाम ने जो लिखा वो मन का गुबार नहीं बल्कि सियासी हथियार है, जिसके निशाने पर है राहुल गांधी। चिट्ठी में गुलाम ने राहुल गांधी की सोच समझ को बचपना बताया है, सीनियर लीडर्स को साइडलाइन करने का आरोप लगाया है, अनुभवहीन नेताओं की नई मंजली तैयार करने का हमला किया है, गांधी परिवार पर बेहद तल्ख लहजे में हमला किया है, पार्टी के पतन का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ दिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पार्टी और जिस परिवार ने उन्हें शोहरत, ताकत और पहचान सब कुछ दिया, आज उस परिवार के वारिस को कटघरे में खड़ा करना कितना कठिन रहा होगा। सोनिया गांधी को लिखे इस्तीफे में आजाद ने दर्द झलकाते हुए कहा, जब से राहुल गांधी की कांग्रेस में एंट्री हुई तब से पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की अनदेखी की जाने लगी, उन्हें अपमानित किया जाने लगा। राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द रहने वाले चाटुकारों की कोटरी पार्टी के कामकाज में हद से ज्यादा दखल देने लगी है। यहाँ तक कि राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मी और पीए तक पार्टी के फैसले लेने लगे हैं। आजाद ने आरोप लगाया कि उन्होंने 2013 में हुई कांग्रेस के जयपुर महाधिवेशन में पार्टी के कायाकल्प के लिए कई अहम सिफारिशें की, लेकिन उन पर अमल तो दूर, उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। राहुल गांधी और उनकी कोठरी अपने इशारे पर पार्टी को चलाने लगे। वरिष्ठ नेताओं का अपमान होता रहा, यहाँ तक कि कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेता ने जब पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए तो कोठरी ने उनके घर पर गुंडे भेजकर हमले करवाए। आजाद ने 2014 के बाद चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की लगातार हार का जिक्र किया और आरोप लगाया कि पार्टी की बेहतरी के लिए अनुभवी नेताओं के सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को लिखे 5 पन्ने के इस्तीफे में खुलकर उन वजहों का जिक्र किया जिसके चलते उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, और इसमें राहुल गांधी को सबसे बड़ी वजह बताया। यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्टी अच्छे मुकाम पर थी। इस सफलता के पीछे पार्टी के सीनियर और अनुभवी लीडर्स थे और उनके फैसलों को तरजीह दी जाती थी। लेकिन जनवरी 2013 में राहुल गांधी की एंट्री और उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाने के बाद सारा मैकेनिज्म खत्म कर दिया गया। राहुल गांधी ने कई मौकों पर बचकानी हरकत दिखाई। गुलाम नबी ने लिखा कि वे पंचमढ़ी,
शिमला और जयपुर में हुए मंथन में शामिल रहे हैं, लेकिन तीनों मौकों पर निकले सलाह मशवरों पर कभी गौर नहीं किया गया और न ही अनुशंसाओं को लागू किया गया। 2014 लोकसभा चुनाव से लेकर जनवरी 2013 में पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए एक डिटेल्ड एक्शन प्लान तो तैयार किया गया था, जिसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अप्रूव किया था, लेकिन इस एक्शन प्लान को गोदाम में रख दिया गया। तो वहीं गुलाम नबी ने अपने इस्तीफे में G23 के नेताओं का भी जिक्र किया। तो वहीं G23 के नेता जिन्होंने 2020 में सोनिया गांधी को खत लिखते हुए पार्टी नेतृत्व और कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए थे। जब उस खत पर दस्तखत करने वाले नामों में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम था, वो नाम था आजाद का। उन्होंने लिखा कि इस ग्रुप की हमेशा अनदेखी की गई और बेइज्जती की गई। पार्टी की कमजोरियों पर ध्यान दिलाने के लिए पत्र लिखने वाले 23 नेताओं को अपशब्द कहे गए, उन्हें अपमानित किया गया, नीचा दिखाया गया। कांग्रेस की स्थिति अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी करना नामुमकिन है। कुल मिलाकर इस्तीफे के इन पन्नों में गुलाम ने 7 किरदार और 3 हालातों का जिक्र किया। आजाद ने इन्हें कांग्रेस की बर्बादी की वजह बताया और अब आजाद के इन सवालों ने कांग्रेस के भीतर सुलग रही आग को सतह पर ला दिया है, क्योंकि कांग्रेस में बगावती गुट G23 के बाद पार्टी ने जैसे जैसे इस विरोध की आग को दबा दिया था, लेकिन एक बार फिर से इस आवाज ने उस G23 को एक बार फिर से बगावत के लिए जगा दिया है। ऐसा नहीं कि आजाद की नाराजगी हाल ही में आई हो। 16 अगस्त को कांग्रेस ने आजाद को जम्मू कश्मीर प्रदेश कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। तब आजाद ने अध्यक्ष बनाए जाने के महज 2 घंटे के बाद ही इस पद से इस्तीफा दे दिया था। आजाद ने कहा था कि ये मेरा डिमोशन है। 73 साल के आजाद अपनी सियासत के आखिरी पड़ाव पर फिर प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालना चाह रहे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनके बजाय 47 साल के विकार रसूल वानी को ये जिम्मेदारी दे दी। वानी गुलाम नबी आजाद के बेहद करीबी हैं, लेकिन आजाद को ये फैसला पसंद नहीं आया। ऐसा पहली बार नहीं है जब गुलाम नबी आजाद 10 जनपद यानी सोनिया गांधी की गुड लिस्ट से बाहर है। 2008 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी कांग्रेस हाईकमान से खटपट उनकी हुई थी। हालांकि 2009 में आंध्र प्रदेश कांग्रेस में विवाद के बाद हाईकमान ने आजाद को समस्या सुलझाने की जिम्मेदारी दी। इसके बाद वे फिर से कांग्रेस के गुड लिस्ट में शामिल हुए और केंद्र में मंत्री बने। तो वहीं जब आजाद का राज्यसभा कार्यकाल 15 फरवरी 2021 को पूरा हो गया था, उसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि किसी दूसरे राज्य से उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा। तो वहीं 2022 में मोदी सरकार ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण सम्मान दिया था, तो कांग्रेस के कई नेताओं को ये भी पसंद नहीं आया। नेताओं ने सुझाव दिया था कि आजाद को यह सम्मान नहीं लेना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इस बार कांग्रेस हाईकमान से उनका समझौता नहीं हो पाया, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि गुलाम की विरोध की आवाज में अब कई और आवाज शामिल हो सकती है। 5 दशक से ज्यादा समय से जुड़े और कई नेता विरोध में इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन इन सभी के बीच अब देखना ये होगा कि पार्टी किस तरह से डैमेज कंट्रोल करती है, क्योंकि जब पार्टी उठने की कोशिश कर रही है, ऐसे में ये इस्तीफे दूसरी पार्टियों की कांग्रेस मुक्त होने की आशंका को और मजबूत करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।